डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय या स्थान की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कमजोर दिल वाले दर्शक, बच्चे और डर से प्रभावित लोग कृपया अकेले न देखें। अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो हेडफोन लगाइए, लाइट बंद कीजिए और कहानी शुरू होने दीजिए। गली का आखिरी मकान। कोलकाता के उत्तरी इलाके की एक पतली गली। गली इतनी पतली थी कि दो लोग साथ साथ चलते तो थोड़ा सुडौल होना पड़ता था। और उस गली के बिल्कुल आखिर में एक 3 मंजिला मकान बहुत सुंदर दिखता था, पुराने कोलकाता की शैली में, लेकिन खिड़कियों दरवाजों पर धूल की परत और सामने के दरवाजे पर ताला बंधा था। आसपास के घरों के लोग कोई भी उस मकान के सामने नहीं जाते थे। शाम 5 बजे के बाद गली की बत्ती नहीं जलती थी। स्थानीय लोग कहते थे कि यह नगर निगम की लापरवाही है, लेकिन असली वजह कुछ और थी। सौम्य और श्रावणी इस शहर में अपनी जगह बनाने आए युवा जोड़े सस्ती जगह ढूंढते ढूंढते इसी गली में आ बसे। आसपास के लोगों ने मना किया था, उस मकान में मत रहना। मकान मालिक, एक बूढ़ा व्यक्ति, सिर्फ इतना बोला, मासिक किराया 1000 रुपए। एक शर्त है, रात 12 बजे के बाद कभी भी बरामदे में नहीं निकलना और पश्चिम दिशा वाला वह कमरा नहीं खोलना जिसके दरवाजे पर काला पर्दा है। इतने सस्ते में 3 मंजिला मकान। सौम्य और श्रावणी राजी हो गए। पहले कुछ दिन सब ठीक ठाक बीते। सिर्फ एक बात, मकान में एक मीठी भारी गंध थी, जैसे शहद और पुरानी किताबें मिली हुई। वह गंध हर जगह थी। तीसरी रात 1 बजे के करीब श्रावणी की नींद कारपेट पर पैरों की आवाज से खुली। टिक टिक टिक, धीमी, अविश्वसनीय रूप से धीमी पैरों की आवाज, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो बरामदे से। श्रावणी डर से सौम्य को जगाया। सौम्य उठकर दरवाजे के पास गया और झांका। बरामदा खाली था, लेकिन पैरों की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, ठीक उनके दरवाजे के सामने, जैसे कोई खड़ा हो। अगली सुबह उन्होंने देखा, बरामदे के धूल भरे फर्श पर पैरों के निशान, छोटे, एक बच्ची के पैरों के निशान गए थे बरामदे के एक छोर से दूसरे छोर तक, पश्चिम दिशा वाले बंद कमरे के सामने जाकर रुके थे, उस काले पर्दे वाले दरवाजे के ठीक नीचे। सौम्य ने मकान मालिक को फोन किया। फोन पर मकान मालिक की आवाज सुनकर लगा कि वह डर से कांप रहे हैं। वह दरवाजा नहीं खोलना कहा था ना, और रात में अगर आवाज सुनाई दे, ध्यान नहीं देना, वो बस घूमती रहती है। कौन घूमती रहती है? सौम्य के पूछते ही लाइन कट गई। जवाब न पाकर सौम्य स्थानीय पुस्तकालय में पुराने अखबार ढूंढने गया। कई घंटे ढूंढने के बाद आखिरकार उसे 1952 का एक पुराना समाचार मिला। उत्तर कोलकाता के एक मकान में गायब हुई 8 वर्षीय बच्ची। समाचार के अनुसार एक जमींदार परिवार की 8 साल की बच्ची अनन्या रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। आखिरी बार उसे मकान के पुस्तकालय में देखा गया था, जो कमरा पश्चिम दिशा में था। सौम्य दौड़कर मकान लौटा और श्रावणी को सब बताया। उन दोनों ने फैसला किया, वह काले पर्दे वाला दरवाजा एक बार देखेंगे, तोड़ेंगे नहीं, सिर्फ देखेंगे। दरवाजे पर ताला नहीं था, सिर्फ अंदर से जंजीर बंधी थी। सौम्य ने धक्का दिया तो दरवाजा 1 इंच खुल गया। अंदर से वह मीठी भारी गंध और भी तीव्रता से बाहर आई। उन्होंने आंखें झुकाई फांक से। कमरा एक विशाल पुस्तकालय था। दीवारों पर हजारों किताबें, बीच में एक बड़ी मेज और उस पर एक खुली डायरी। लेकिन सबसे भयानक दृश्य फर्श पर था। वहां एक सफेद फ्रॉक पहनी एक लड़की की तस्वीर सावधानी से बनाई गई थी, जैसे किसी ने बहुत सावधानी से रेशम पर चित्रित किया हो। लड़की का चेहरा असामान्य रूप से स्पष्ट था। दोनों आंखें
जैसे सचमुच उनकी तरफ देख रही हों। श्रावणी चीख पड़ी क्योंकि वह चित्रित लड़की ठीक उनके मकान मालिक द्वारा दी गई पुरानी तस्वीर में वही गायब लड़की अनन्या थी। उसी रात सबसे भयानक घटना हुई। रात 12 बजते ही पैरों की आवाज अब फिर शुरू हुई, टिक टिक टिक। लेकिन इस बार आवाज सिर्फ बरामदे में नहीं, सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उनके कमरे के दरवाजे के सामने आकर रुक रही थी। फिर दरवाजे का कुंडा धीरे धीरे घूमने लगा। सौम्य ने दरवाजे को दबा कर रखा, लेकिन दरवाजे के नीचे के फांक से एक सफेद सा कुछ अंदर आया, एक सफेद फ्रॉक का कोरा, और साथ में एक लड़की की आवाज बहुत करीब से, जैसे कान के पास से ही कहा जा रहा हो, मेरी किताब मिल गई। श्रावणी चिल्लाई, कौन सी किताब? हमने कुछ नहीं लिया। लड़की की आवाज फिर आई, इस बार कुछ दुख भरी, मेरी डायरी, उस मेज पर, उसमें मेरी आखिरी कविता अधूरी लिखी रह गई है, पूरी नहीं कर पाई। सौम्य ने हिम्मत करके कहा, तुम अनन्या हो, 1952 में गायब हुई लड़की? सन्नाटा। फिर दरवाजे के नीचे से एक सफेद छोटा हाथ उभरा, एक पुरानी चाबी थमा दी। आवाज बोली, लाइब्रेरी की आखिरी अलमारी का निचला दरवाजा खोलो, वहां समाप्ति है। अगली सुबह डर से कांपते हुए उन्होंने उस चाबी से लाइब्रेरी की आखिरी अलमारी का निचला दरवाजा खोला। वहां एक छोटा महीन धूल भरा खाम पड़ा था। खाम के ऊपर लिखा था, जो पाएगा वह पढ़ेगा। अंदर एक कविता थी, पूरी लिखी हुई। आखिरी पंक्ति थी, मैं किताब के पन्नों में फंसी हूं, इस घर की सीमा में बंधी हूं, क्या कोई मुझे मुक्ति देगा, मेरी कहानी पूरी करेगा। उस दिन शाम को उन दोनों ने मिलकर वह कविता जोर जोर से पढ़ी। मकान के बीच में खड़े होकर उन्होंने प्रतिज्ञा की, अनन्या की कहानी वे लिखकर रखेंगे ताकि दुनिया जान सके। रात 12 बजे के बाद फिर कभी पैरों की आवाज नहीं सुनाई दी, सिर्फ वह मीठी पुरानी किताबों की गंध धीरे धीरे मिल गई। अगले महीने वे मकान छोड़कर जाने के दिन मकान मालिक आकर बोला, तुमने पूरी कर दी, अनन्या को आखिरकार शांति मिल गई। तब उन्हें समझ आया, मकान मालिक वास्तव में अनन्या का छोटा भाई था, जो अपनी बहन की प्रतीक्षा में पूरी जिंदगी इस मकान को संभाले रखा था। मकान छोड़ते समय श्रावणी ने पीछे मुड़कर देखा। पश्चिम दिशा वाले कमरे का काला पर्दा हटाकर खिड़की के पास एक छोटी लड़की खड़ी थी। मुस्कुराते हुए उन्हें हाथ हिलाकर विदा कह रही थी। फिर लड़की धुएं में मिल गई। आखिरी लाइन, कुछ आत्माएं मौत नहीं चाहती, कुछ आत्माएं चाहती हैं बस उनकी कहानी पूरी हो जाए।